नमस्कार दोस्तों, आज की सुर्खियां सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि तेजी से बदलती दुनिया की तस्वीर दिखा रही हैं और सतर्क भी कर रही हैं। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां एक तरफ ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और अमेरिका पहले से ही वहां मौजूद है, वहीं आज दोनों पक्षों के बीच अहम वार्ता होने जा रही है। साथ ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में लेबनान इजराइल सीज फायर को लेकर बड़ी बैठक तय। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि तेल सप्लाई और वैश्विक सुरक्षा पर बड़ा असर डाल सकता है। और इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हलचल के बीच अब नजर डालते हैं देश की एक दुखद खबर पर। पंजाब से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई और हादसे में 10 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल थे। बताया जा रहा है कि करीब 130 लोग 2 बसों में यात्रा कर रहे थे और हादसे का वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे। और इसी दुखद घटना के बाद अब बात करते हैं देश की रक्षा ताकत से जुड़ी खबरों की। भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने के लिए 114 नए राफेल जेट फाइटर अब स्वदेशी मिसाइलों से लैस किए जाएंगे, जिनमें से 18 जेट फ्रांस में तैयार होंगे जबकि 96 भारत में बनाए जाएंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से कंपनी ने सोर्स कोड देने से इनकार किया है, लेकिन यह कदम भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी मजबूती माना जा रहा है। और रक्षा के बाद अब बात करते हैं बड़ी कार्रवाई की। मुंबई एयरपोर्ट पर 38 करोड़ का 29 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया गया, जिसमें 24 कन्याई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ये सोना कपड़े और बैग में छिपा कर लाया जा रहा था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की आशंका है। और इसी बीच सुरक्षा से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चंडीगढ़ में हुए ग्रेनेड हमले के पीछे बड़ा खुलासा हुआ, जहां हमलावर पहले खाटू श्याम दर्शन के बहाने रुके थे, लेकिन रेवाड़ी पहुंचने से पहले सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने एक बार फिर आतंकी खतरे की गंभीरता को और उजागर कर दिया। और अब बात करते हैं ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। नाबालिग मोनालिसा से शादी करने वाला फरहान अब लव जिहाद और POCSO जैसे गंभीर आरोपों में फंस गया। पीड़ित परिवार ने सामने आकर न्याय की गुहार लगाई और यह मामला देश में चर्चा का विषय बन गया। और अब महिला सुरक्षा पर एक बड़ा कदम। भजन लाल शर्मा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 42 नई PCR वैन लॉन्च की, जो अब 24 घंटे फास्ट फोर्स के रूप में सड़कों पर तैनात रहेंगी। इस पहल को महिला सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में राशन गेहूं तस्करी मामले में ईडी ने एक उद्योगपति के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सरकार के सख्त रुख को दर्शाती है और बड़े नेटवर्क खुलासे की संभावना जताई जा रही है। और अब अंत में राहत और उम्मीद से जुड़ी खबरें। उज्जैन के बड़नगर में 2 साल का मासूम बोरवेल में फंस गया, जिसे बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि चट्टानों के कारण दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर बच्चे को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। जहां एक तरफ दुनिया युद्ध के साये में खड़ी है, वहीं देश के भीतर सुरक्षा, राजनीति और इंसानियत की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसी ही दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।